तो दोस्तों, मैलिग्नेंट 2021 की कहानी की शुरुआत होती है 1993 में सिमन रिसर्च हॉस्पिटल से। यहाँ हमें डॉक्टर विवर दिखाई जाती है जो एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो एक छोटे लड़के गैब्रियल पर रिसर्च कर रही थी। डॉक्टर विवर रिकॉर्डिंग में खुद बोलती है कि गैब्रियल पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और अब उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। ये सुनते ही हमको भी थोड़ा डर और उत्सुकता सी हो जाती है कि आखिर गैब्रियल में ऐसी कौन सी ताकत है। तभी एक गार्ड दौड़ते हुए डॉक्टर को बताता है कि गैब्रियल अपने कमरे से बाहर आ गया है। डॉक्टर विवर जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि गैब्रियल एक एक करके हॉस्पिटल के स्टाफ को मार रहा है। वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। ये सीन देखकर एक तरह से डर तो लगता है, लेकिन साथ ही में हमें गैब्रियल की शक्ति का अंदाजा भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ डॉक्टर विवर की तरफ बढ़ता है, वो किसी तरह से उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और फिर उसे एक चेयर में बांध देती है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। गैब्रियल सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन उसके पास अद्भुत पावर्स है। वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर विवर महसूस करती है कि अब बस समस्या को जड़ से ही खत्म नहीं करना है। यहीं पर ये सीन खत्म होता है और कहानी हमें 30 साल आगे ले जाती है। अब हम मिलते हैं मेडिसिन से। वो एक प्रेग्नेंट औरत है जो अपने पति डायरेक्ट के साथ रहती है। यहाँ पति पत्नी की लड़ाई दिखती है। डायरेक्ट बच्चा नहीं चाहता, जबकि मेडिसिन उसे रखने की कोशिश करती है। डायरेक्ट के गुस्से में उसका सर दीवार से टकरा जाता है और खून बहने लगता है। मेडिसिन पूरी तरह से डर जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। रात को घर में अजीब सी घटनाएं होती हैं। जूसर अपने आप चालू हो जाता है, टीवी ऑन हो जाती है और एक शैडो उसकी तरफ बढ़ता है। मेडिसिन डर से बाहर भागती है, लेकिन शैडो रूम में घुस आता है और उसे बेहोश कर देता है। पुलिस आती है और मेडिसिन को हॉस्पिटल भेज देती है। यहीं से कहानी का हॉरर और सस्पेंस शुरू होता है। अगले दिन मेडिसिन अपनी बहन सिडनी से मिलती है। सिडनी उसे बताती है कि डॉक्टर उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। मेडिसिन पूरी तरह से टूट जाती है। हॉस्पिटल से घर लौटने पर उसे अपने घर में भी अजीब चीजें महसूस होती है। रात को खिड़की के बाहर कोई फिगर दिखाई देता है और मेडिसिन डर के मारे खुद को कमरे में लॉक कर लेती है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट खुलता है। मेडिसिन अपनी बहन सिडनी को बताती है कि सिडनी असली बहन नहीं है। दरअसल सिडनी को उसके पेरेंट्स ने गोद लिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें गैब्रियल दिखता है जो अब बड़ा होकर शैडो क्रिएचर बन चुका है और अपने टारगेट पर हमला कर रहा है। मेडिसिन की असली फैमिली का राज धीरे धीरे सामने आने लगता है। गैब्रियल मेडिसिन के घर आता है और डॉक्टर वीवर को मार देता है। मेडिसिन डर के मारे पहले तो फ्रीज हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी अपनी ताकत भी जागने लगती है। इस बीच डिटेक्टिव शॉन और उसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन में जुटे होते हैं। वे डॉक्टर वीवर की मौत के साक्ष्यों को देख रहे थे और उस लड़की की फोटो मिलती है जो अब 30 साल की हो चुकी थी। इससे उन्हें पता चलता है कि गैब्रियल का संबंध सीधे मेडिसिन से है। यानी गैब्रियल केवल कोई शैडो नहीं, बल्कि मेडिसिन की बॉडी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि गैब्रियल मेडिसिन के पैदा होने के समय ही उसकी बॉडी से जुड़ गया था। डॉक्टर ने दोनों को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस वजह से गैब्रियल मेडिसिन के दिमाग पर कब्जा करने की क्षमता रखता है। यही वजह थी कि वह किसी को भी मारने के लिए मजबूर कर सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गैब्रियल ने एक लड़की को किडनैप किया हुआ है। मेडिसिन अपने दिमाग पर नियंत्रण खो चुकी है और गैब्रियल उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके अपराध कर रहा है। पुलिस उसके घर की छानबीन करती है और मेडिसिन को जेल भेज देती है। वहीं सिडनी अस्पताल जाती है और पुराने रिकॉर्ड्स को देखती है, जिससे पता चलता है कि मेडिसिन की मां का नाम में था और मेडिसिन खुद उसी हॉस्पिटल की बच्ची के रूप में थी। यहाँ से कहानी हॉरर और थ्रिलर का पावर मैक्सिमम लेवल पर पहुँचा देती है। गैब्रियल अब पूरी तरह से हिंसक हो चुका है और जेल में मेडिसिन के दिमाग पर हावी होने लगता है। वो कैदियों को मारता है और स्टेशन में सभी पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है। डिटेक्टिव को समझ आता है कि गैब्रियल मेडिसिन के अंदर है, यानी अब सारा खेल उसके दिमाग में हो रहा था। मेडिसिन धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगती है। वो फ्रिज होने की अपनी आदत को कंट्रोल कर लेती है और गैब्रियल के ऊपर कब्जा कर लेती है। उसकी योजना में सिडनी और माँ को मारने का दिखावा भी शामिल था, ताकि गैब्रियल को मूव करने का मौका मिले। यानी ये सब केवल एक थॉट
ट्रिक थी और मेडिसिन ने अपने दिमाग से पूरी स्थिति नियंत्रित कर ली थी। इस सीन में कहानी का सस्पेंस चरम पर था। गैब्रियल अब मेडिसिन के कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकता और मेडिसिन ने साबित कर दिया कि अब वह अपनी बॉडी और दिमाग पर पूरी तरह से काबू पा चुकी है। अब सब कुछ मेडिसिन के हाथ में है। गैब्रियल जो उसके दिमाग में चिपक कर हिंसक क्रियाएं कर रहा था, अब मेडिसिन की पूरी योजना का हिस्सा बन जाता है। उसने अपनी ताकत और कंट्रोल वापस पा लिया है और अब गैब्रियल उसके दिमाग में फंसा हुआ है। कोई भी कदम उठाने से पहले मेडिसिन की अनुमति चाहिए। मेडिसिन अब पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। उसके साथ क्या हो रहा था वो जान चुकी है कि गैब्रियल केवल एक अलग शैडो क्रिएचर नहीं बल्कि उसके ही शरीर का एक हिस्सा है। इस तथ्य से कहानी को नया ट्विस्ट मिलता है क्योंकि अब कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि मेडिसिन की अपनी बॉडी और दिमाग की लड़ाई हो रही थी। अब गैब्रियल को अपने असली काबू में रखने के बाद मेडिसिन उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। वो उसके दिमाग को नियंत्रित करके उसे समझाती है कि अब आगे वह उसकी अनुमति के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गैब्रियल के डर और मेडिसिन की मानसिक ताकत को कॉम्बिनेशन दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखता है। इसके बाद मेडिसिन अपनी बहन सिडनी को बेड के नीचे से निकालती है और गले लगाती है। वहीं उनकी माँ भी उनकी इस सुरक्षा और पूर्ण मिलन को देखकर बहुत खुश होती है। ये सीन कहानी के इमोशनल क्लाइमेक्स है जहां डर और सस्पेंस के बीच इंसानी संवेदनाओं का बोलबाला है। फिल्म का फाइनल मैसेज यही है कि चाहे कितनी भी बड़ी मानसिक या शारीरिक चुनौती सामने आए, अगर इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान ले और खुद पर भरोसा रखे तो किसी भी बाहरी या आंतरिक खतरे को मात दिया जा सकता है। मेडिसिन ने गैब्रियल को नियंत्रित कर दिखाया कि अपनी मानसिक शक्ति का यही इस्तेमाल करके हर डर को पराजित किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैलिग्नेंट 2021 की कहानी यहीं खत्म होती है।